नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट आंसर है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की जो राजधानी है ये आपकी है शिलोंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी जो तिथि घोषित की गई है 8 मार्च इसकी तिथि है। ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जातक इनमें से किसका पवित्र ग्रंथ है? यहां पर आपको दिए गए हैं जैन, बौद्ध, ईसाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो जातक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये है बौद्धों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से संबंधित है जातक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील इनमें से किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील ये बना है आपका, एक तो रहता है उसमें स्टील और दूसरा रहता है क्रोमियम। स्टील और क्रोमियम रहता है स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी का क्या नाम था? शिवाजी के राज्य की राजधानी, तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी यह है आपकी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। यहां पर आपको महाद्वीप दिए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है जो आपको दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का, एक सेकंड ये है क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान कहलाता है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा था? जब 29वां राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तेलंगाना राज्य बना था। ये 29 नंबर का राज्य बना था, लेकिन अभी 28 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताना है तेलंगाना किससे अलग होकर बना? तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो जो प्रकाश का वेग था सबसे पहले मापा था आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी में आपको रोमर लिखा है, इनके द्वारा प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अफ्रीका के गांधी, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है और उनमें से राइट आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मिक गैस भी बोलते हैं, MIC गैस, मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल के जो कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन जो है ये आपका रजत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, तो याद रखिएगा लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की मुद्रा इनमें से क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो यहां पर आपको जो दी गई है मुद्रा, इनमें से थाई बात या फिर बहत, ऑप्शन नंबर सी थाई बात आएगा सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, लेकिन एक एग्जाम में बहत लिखा भी आ गया था। ठीक है, थाई बात ये थाईलैंड की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? गुरुदेव, तो गुरुदेव की उपाधि से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नवाजे गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसका उद्गम हुआ है, यहां पर आपको वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का जो है उद्गम हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर है। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है, और ये है आपका यूरेनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट या फिर दोनों? तो याद रखिएगा, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी, तो ऑप्शन नंबर सी हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप कहलाएंगे। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो है नई दिल्ली में, ये आपका रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कंटिन्यू श्रृंखला है, रायसीना की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी पर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की बाहतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहर की परत होती है उसको बोलते किरीट या कोरोना मंडल या फिर प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल बोलते हैं, किरीट भी बोलते हैं, कोरोना मंडल भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई, तो याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध इसको ओम में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा जो भारी जल है इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, यहां पर आपको राज्य दिए गए हैं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? आकार में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र जो ग्रह है ये सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह है सौर मंडल में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप साफ पानी में डिटर्जेंट मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव घट जाएगा, राइट आंसर है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिए जो वित्त आयोग होता है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 5 वर्ष राइट आंसर है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट खातों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं मतलब आप लॉगिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लॉगिन कर रहे हैं, आपके जो भी अकाउंट होते हैं, खाता मतलब होता है अकाउंट, तो जो भी अकाउंट होता है जैसे जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, तो आप इससे लॉगिन करके जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का क्वेश्चन था बेसिकली ये। पिंपरी किस के लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, तो जो पिंपरी है आपका ये अखबारी कागज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज के लिए पिंपरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोरल किसका नाम है भाई?
किसको कहा जाता है? तो याद रखना, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट, इनको लिटिल कारपोरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोरल कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? तो जो नागालैंड है इसकी राजधानी आपकी कोहिमा, ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। वुलर झील कहां पर स्थित है? वुलर झील, तो याद रखिएगा, वुलर झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए, 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह, तो याद रखिएगा, जो मोपला विद्रोह हुआ था यह आपका 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का